नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने बच्चों को यानी कि छोटे बच्चों को कैसे आप अच्छे संस्कार दे सकते हैं। मौजूदा समय में दरअसल लोग बहुत कंफ्यूज हैं। जो नए पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि हमारे समय से जो पेरेंटिंग थी, जो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी, जिसमें कभी कभार थोड़ी बहुत मार पिटाई भी हो जाती थी, क्या वो पेरेंटिंग अच्छी है, या जो नया ट्रेंड है यानी कि वेस्टर्न पेरेंटिंग का, जेंटल पेरेंटिंग का, कैसे दें बच्चों को अच्छे संस्कार, हमारा शास्त्र क्या कहता है इस बारे में, आज यही हम पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, हर बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र बोलना जरूर सिखाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि प्रखर होती है और उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बच्चे को जो तमाम चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें अगर गायत्री मंत्र भी बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चे के भविष्य के लिए, उसके शुभ संस्कारों के लिए, उसकी बुद्धि के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात पंचांग की करते हैं। 3 नवंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 3 नवंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 3:05 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम बच्चों में शुभ संस्कार आप कैसे ला सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चे दरअसल पंडित जी, कई लोग होते हैं बहुत वेल बिहेव्ड बच्चे उनके यहाँ होते हैं। आखिर ये होता कैसे है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, ये समझाएं। बिल्कुल। देखिए, बच्चों के अंदर संस्कार आना, अच्छे संस्कार होना, ये आज के समय में कठिन भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो बच्चे संस्कारी बनते कैसे हैं? देखिए, जन्म से लेकर के 21 वर्ष तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है। लड़का हो या लड़की हो, जन्म से 21 साल तक संस्कारों का निर्माण होता है। इस अवस्था में जो आदतें पड़ती हैं, हर तरह की आदतें, बोलने की, कपड़ा पहनने की, खाने पीने की, ये आदतें आगे चलकर संस्कार का रूप ले लेती हैं। खान पान से लेकर मित्रता और पूजा उपासना तक हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। और बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। माता पिता का व्यवहार कैसा है, आदतें कैसी हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अलग अलग उम्र में बच्चों के अलग अलग तरह के संस्कार डेवलप होते हैं। किसी उम्र में कोई संस्कार डेवलप होता है और किसी उम्र में कोई संस्कार आता है।
तो आपको उम्र के हिसाब से ये देखना होगा कि किस समय कौन सा संस्कार बच्चे के अंदर आ सकता है। तो चलिए अब इस पर उम्र के हिसाब से बातचीत करते हैं। जन्म से लेकर 5 साल की आयु तक, यानी कि 5 साल का बच्चा हो जाए तब तक किन बातों का हमें खास तौर पर पंडित जी ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आ पाएं? क्या कहता है हमारा शास्त्र? पहला जो आयु का प्रखंड है, पहली जो उम्र की स्थिति है, वो है जन्म से लेके 5 साल तक। उसमें किन बातों का ध्यान रखें ताकि संस्कार बेहतर हो? जन्म से लेके 5 वर्ष तक की उम्र में बच्चे के आहार का और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, इसका ध्यान रखें। इस उम्र में जो खाने पीने की आदत पड़ जाती है, वो आदत जीवन भर नहीं छूटती है। खान पान से ही सोच और विचार बनते हैं। इसीलिए जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चे को बहुत सोच समझ कर आहार देना चाहिए और जन्म से लेके 5 वर्ष तक मांसाहार, फास्ट फूड, बासी तेल मसाले वाला भोजन, इससे बच्चों को बचाना चाहिए। जन्म से लेके 5 वर्ष तक अगर बच्चा उल्टी सीधी चीजें खाने की आदत सीख गया तो आप पक्की तौर पे जानिए कि आगे इसका प्रभाव उसके स्वभाव पर और उसके व्यवहार पर खराब तरीके से दिखाई देगा। तो बहुत बड़ी चुनौती है मौजूदा समय में जंक फूड से बच्चों को बचाने की, ताकि उनका भविष्य, उनका स्वास्थ्य और उनके सोचने समझने की शक्ति बेहतर हो सके। इसका खास तौर पर ध्यान रखिए। आगे और ज्यादा जानकारी लेने से पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, मानसिक चिंता इस समय रह सकती है। करियर में समस्या हो सकती है। धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, वाद विवाद में विजय मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। पुरस्कार सम्मान मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बच्चों में अच्छे संस्कार आप कैसे ला सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। जन्म से लेकर 5 साल तक किन बातों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये आपने जान लिया है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी उम्र है 6 साल से 10 साल के बीच। इनमें अच्छे संस्कार आए, इसके लिए किस बात का ध्यान रखें पंडित जी? तो जब आपके बच्चे की उम्र 6 साल से लेके और 10 वर्ष के बीच की हो, तो कैसे संस्कार डेवलप होंगे, क्या ध्यान रखेंगे? 6 साल से लेके 10 साल के बीच में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। इस समय में बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। इस समय घर का माहौल शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। इस समय में घर के लोग अपने व्यवहार को और अपने आचरण को दुरुस्त रखें, ठीक रखें। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएं। बच्चा पूजा स्थान पर बैठना शुरू करे, प्रार्थना करे, अपशब्द मत बोले, बेवजह के झगड़े मत करे और क्या गलत है क्या सही है, एक बेसिक जानकारी इस उम्र में आपको अपने बच्चे को देनी चाहिए। 6 से 10 साल का समय, अगर आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति चाहते हैं तो इस समय में बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो हर उम्र में अलग अलग तरीके से बच्चे का विकास होता है, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक विकास के साथ साथ, इसलिए अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखकर आप उनमें अच्छे संस्कार ला सकते हैं। तो 6 से 10 साल के बच्चों के लिए इन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। बाकी उम्र के बच्चों के लिए क्या करें, इसकी भी जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम बाकी चर्चा करें आगे, उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी,
आज का पहला प्रश्न आरती गुप्ता ने हमें लिखा है और आरती गुप्ता हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 12 मार्च 1982 का जन्म है, शाम को 7:30। जन्म स्थान है गोरखपुर, मेल लिखती हैं लखनऊ से। आरती कह रही हैं कि काफ़ी समय से ये और इनके पति मिल करके अपना मकान खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना मकान नहीं हो पा रहा है, तो उसकी क्या संभावना बनती है। आरती, जमीन खरीदकर मकान बनवा पाना कठिन होगा आपके लिए। बेहतर होगा कि बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान खरीदें, उसमें आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अगले साल के अगस्त के पहले ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वक्त है अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न स्नेहलता जी ने हमें लिखा है और स्नेहलता जी हमें पलवल से मेल लिखती हैं, पलवल हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1975, 1975। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है पलवल। ये कह रही हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो मेरी और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। स्नेहलता जी, ऐसा लगता है कि स्थान परिवर्तन होगा आपका आने वाले समय में और पलवल के आसपास कहीं और आप शिफ्ट होंगी, ये संभावना आपके लिए बनती है। दूसरी बात यह है कि आर्थिक स्थिति मध्यम है, लेकिन अप्रैल 2026 के बाद से चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। रोज शाम को एक बार अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बच्चों में कैसे लाएं अच्छे संस्कार, शुभ संस्कार, इसके बारे में ले रहे हैं पंडित जी से जानकारी। 10 साल तक के बच्चों के लिए हमने जानकारी ले ली है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी उम्र है 11 से 15 साल के बीच। इनकी परवरिश में पंडित जी किन बातों का रखे ख्याल? 11 से 15 साल के बीच में ही किशोरावस्था शुरू होती है, 12 वर्ष के बाद, जिसको टीन एज कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आयु का प्रखंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आपका बच्चा 11 साल से 15 साल के बीच में पहुंचता है। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा के मामले में और ज्ञान के मामले में सजग होता है, शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझता है। बच्चे को अपने विषय की, अपने करियर की और अपने सफलता की चिंता होने लगती है। इस समय में बच्चे को मंत्रों के बारे में और आसन, योगा, इन बारे में बच्चे को बताना चाहिए ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो और उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके। टीन एज में बच्चे कभी कभी रिवोल्ट करते हैं,
इस उम्र में बच्चे कभी कभी माता पिता की बात नहीं सुनते, माता पिता की बात काटने लगते हैं। तो देखिए, बच्चे पर अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट मत थोपिए, इम्पोज मत करिए। जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहती है, उसे वो पढ़ने दीजिए। और अगर बच्चा रिवोल्ट करता है, बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, तो मार पीट नहीं, उसे समझाने का प्रयास करिए। और इस उम्र में मन बड़ा निरंकुश होता है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा बच्चे को समझने के लिए और बच्चे को समझाने के लिए। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ, समझदारी बढ़ने के साथ साथ बच्चों के मानसिक विकास पर, उनके सोचने समझने की शक्ति पर आप किस तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, ये आपने जाना। आगे हम बात करें पंडित जी से पेरेंटिंग को लेकर, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि, काम की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी। करियर में सफलता मिलेगी। परिवार में अशांति से बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। दूसरों के मामलों में ना पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी राशियों के बारे में बात करें। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि अब 17 साल से 21 साल के बीच के जो बच्चे या युवा कहें, उनके लिए उनकी परवरिश में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी? देखिए, मुख्यतः टीन एज यहाँ भी चलती है। 15-16 साल के बाद भी टीन एज चलती रहती है। और मुख्यतः टीन एज के साथ इसी समय में यंग एज में, युवावस्था में प्रवेश होता है। यहाँ पर कौन सी बातें खास हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो जानिए। ये जो उम्र है, ये बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की होती है। शरीर में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। सारे संस्कार और सारी अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। इस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दें। खुद वो अपना काम करें, स्वयं से निर्णय लें, स्वयं से जिम्मेदारी लें। और जहां मुश्किल हो वहां उनकी सहायता करें। उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी है, उनकी संगति कैसी है,
इसका ध्यान रखें और इस समय उनको ये समझाएं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वो रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। साथ ही साथ अगर बच्चे के अंदर ये आदत आ जाए कि वो सप्ताह में या महीने में व्रत रखे या उपवास रखना शुरू करे तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपके बच्चे के अंदर संस्कार कैसे हैं, कितने पवित्र हैं, कितना गलत है, कितना सही है, 17 साल की उम्र से ये चीज सामने आने लगती है और ये आखिरी मौका होता है जब आप अपने बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने 17 से 21 साल तक वाले पार्ट में भी ध्यान नहीं दिया तो 21 वर्ष के बाद बच्चे के अंदर नए संस्कार डालना, उसके अंदर शुभता लाना, उसको सही मार्ग पर ले जाना ये बहुत कठिन होगा। तो 21 साल तक, जैसा कि पंडित जी ने बताया, जन्म से 21 साल तक बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान के संस्कार के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए। तो हर उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये पंडित जी ने बता दिया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको फायदा होगा। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी। नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न जयप्रकाश जी ने हमें लिखा है। झांसी उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 फरवरी 1992। जन्म का समय सुबह के 9 बजे। जन्म स्थान है झांसी। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री अभी फिलहाल दिल्ली में रहकर के नौकरी कर रही है, लेकिन विवाह करने को तैयार नहीं है।
तो मेरी पुत्री का विवाह कब होगा या नहीं होगा, और भविष्य कैसा रहेगा। जयप्रकाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह के योग जरूर बनते हैं और साल 2026 के अंत में इनका विवाह होगा इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। जब भी ये विवाह करें सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बनती है। तो अगर ये अपनी तरफ से कोई प्रपोजल बताएं तो उसमें कुंडली मिला ली जाए, जानकारी ले ली जाए और तब विवाह करना चाहिए। फिलहाल अपनी पुत्री के करियर और विवाह के लिए उनको एक ओपल बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करवाइए और आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करिए तो बहुत बेहतर होगा। वक्त है अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए, और ये सवाल आप हम तक भेज सकते हैं उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1999, रात में 10:12, रायपुर छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की संभावना अच्छी है। अगर आप प्रशासनिक सेवा की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। साल 2027 इसके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 3 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आपका आने वाला साल कैसा हो सकता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 3 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। इस साल स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी रखें। अविवाहितों के विवाह में अभी भी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि कई बार वक्त की कमी की वजह से हम कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं या स्तुति पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते बैठकर, या जिन नियमों के साथ हमें करना चाहिए, तो चलते फिरते भी मंत्र या स्तुति पढ़ सकते हैं, लाभ मिलेगा? देखिए, मंत्र हो या स्तुति हो, ये बैठकर पढ़ना ज्यादा उचित होता है। जब आप विशेष रूप से मंत्र का जप कर रहे हैं, उस समय आपका शरीर स्थिर हो और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। भगवान का जो लोग नाम जप करते हैं, नाम मंत्र का जप करते हैं, ये लोग किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो नाम जप के साथ कुछ नहीं है, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते जपते रहिए। लेकिन अगर कोई विशेष मंत्र आप जप कर रहे हैं तो सीधे बैठकर स्थिर अवस्था में मंत्र जप करना ज्यादा बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं 3 नवंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी के मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का अधिक से अधिक। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 3 नवंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है तुला। और तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है तुला। इस समय स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, और करियर संबंधी कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो करियर का कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है महा उपाय को जानने की। तो आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं, समझते हैं उनसे। जी, आपका कोई प्रेम संबंध है जो लगभग टूटने की स्थिति आ गई है, लगभग उसके बिखरने का समय है, प्रेम संबंध टूट रहा है, आप उसको बचाना चाहते हैं। क्या करेंगे? इसके लिए रोज सवेरे श्री राधा कृष्ण की पूजा करिएगा, उनको गुलाब के फूल अर्पित करिएगा या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा, और ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और प्रेम की समस्या दूर करने की प्रार्थना करिएगा। प्रेम संबंध जो टूटने की स्थिति आ गई है उससे आप बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।